Hello dear students, today I am going to read for you chapter number 7 in our 6th class course book, A Pact with the Sun. The title of the chapter is The Wonder Called Sleep. इस चैप्टर में आपको स्लीप के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा कि स्लीप हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. वी नो एनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़ दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप. हम सबको पता है कि स्लीप क्या होती है, हालांकि हमें ये नहीं पता कि हमें स्लीप क्यों आती है, उसका कारण क्या है. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. स्लीप एक रेस्ट की स्टेट होती है और इसमें हम कैसे होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है. When we sleep, our body recovers from fatigue. Fatigue होता है थकान, caused by the day's activities. जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर करती है जो दिन भर की एक्टिविटीज़ से हमें थकान हुई है उससे. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. और स्लीप के बाद हम दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और हमें अगले दिन की एक्टिविटीज़ के लिए हमारा शरीर रेडी हो जाता है. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. और जब हम सुबह उठते हैं तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हमें याद रहे कि रात को क्या हुआ था जब हम सो रहे थे. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हमें कभी कभार एक आध सपना याद रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि एक ये डार्कनेस का फेज़ होता है जहाँ हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ पर शांत होता है, वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और वहाँ पर हमें कोई भी घटनाक्रम याद नहीं रहता है. Several things happen to our body while we are स्लीपिंग. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम सो रहे होते हैं हमारे शरीर में. एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे ही हम गहरी नींद में डूब जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर. हमारी जो मसल्स हैं बॉडी की वो ज़्यादा रिलैक्स करती हैं. आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी हृदय की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती है. आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारे शरीर का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों ही थोड़ा नीचे चले जाते हैं. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली. और हमारा जो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिमाग होता है वो भी शांत हो जाता है और अब हम ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं सोते हुए जो स्टेट होती है उसमें. बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने लेते हैं. व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जैसे ही हम उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है शरीर का वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है. आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारी हार्ट बीट और जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल हो जाती है और वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं. एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, ज़्यादातर चीज़ें हम भूल चुके होते हैं जो रात को सोते हुए हुई थी. इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग. व्हाट इज़ अ ड्रीम? ड्रीम क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप. ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है माइंड की, ये जब होती है जब हम सो रहे होते हैं. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल विच अदर्स आर नॉट. कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो संभव होते हैं जबकि कुछ नहीं होते. कई बार तो बड़े ही अजीब अजीब सपने देखते हैं हम. दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक. और कुछ चीज़ें, इसका मतलब ये निकाल सकते हैं हम कि सपने में जो चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं जब हम अगर जाग रहे होते. अदर्स कुड नॉट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी संभव नहीं होती हैं. ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस. ड्रीम्स ज़रूरी लगते हैं, इसके बहुत ज़्यादा कारण हैं इनकी इम्पॉर्टेंस के पीछे. वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस. ड्रीम का एक तो ये फ़ायदा है कि इससे हमें मदद मिलती है सोने में, चाहे कोई नॉइस हो रही हो, चाहे कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन अगर हम कोई सपना देख रहे हैं तो हम सोते ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग. अगर हम सपना ले रहे हैं और अलार्म बजता है तो हम सोचते हैं कि शायद टेलीफोन या डोर बेल बज रही है जो कि सपने में हो रहा है. एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हमें लगता है कि हम जाग रहे हैं और हम इसको आंसर कर रहे हैं.
Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems and that if understood correctly. और कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि ड्रीम्स ऑफन रिवील करते हैं काफ़ी कुछ किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर उनको अच्छे से समझा जाए तो दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। और अगर किसी व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं तो उसको देखे गए सपनों के द्वारा उनको सुलझाया भी जा सकता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज़ हमको याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स बिल्कुल भी फ्यूचर टेलिंग का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं होते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सपने में कुछ देखते हैं और सुबह बखान शुरू करना कर देते हैं कि मैंने सपने में ये देखा, इसका क्या मतलब है, तो क्या होगा मेरे साथ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? जो sleep है वो common experience है सबके लिए, सभी सोते हैं। बट हाउ मैनी ऑफ अस, लेकिन हम में से कितने हैं जो स्लीप की इस पावर को समझ सकते हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत सारे पोइट्स ने बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स लिखी हैं स्लीप के बारे में। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप। यहाँ पर एक पोएम दी गई है एडवर्ड थॉमस की आपके लिए, जहाँ पर वो अपने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रीड इट अलाउड। लाइट्स आउट। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप द अनफैथमेबल डीप। अनफैथम होता है एक यूनिट होती है सागर की गहराई को नापने के लिए, और अनफैथमेबल जिसको मापा नहीं जा सकता। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेट दे कैनॉट चूज। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन। I know not how। ये आपका फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का। थैंक यू।